लीजिएगा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब कक्षा 5 के परिवेश के पाठ 5 हमारा प्रकरण है पक्षियों का अध्ययन। इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस कहानी में क्या बताया गया है, चलिए आपको ये बता देते हैं। देखिए बच्चों, इस कहानी में हमें पशु पक्षियों से प्रेम करने के बारे में बताया गया है कि जैसे मनुष्यों को हर चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें दवा की आवश्यकता होती है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी दवा की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताया गया है पक्षियों का अस्पताल। इस कहानी में बच्चों यही बताया गया है कि रविवार का दिन था। एक दिन क्या था, रविवार का दिन था और पापा जो थे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे और माँ सुबह के समय चाय पी रही थी और उनके जो बच्चे थे अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तभी क्या होता है, उनकी पतंग के डोर से एक कबूतर फंसकर घायल होकर नीचे गिर पड़ता है और माँ बहुत ही आश्चर्य में पड़ती हैं और उस कबूतर को फौरन उठाकर क्या करती हैं, रुई के फाहों में, रुई के फाहों का क्या अर्थ होता है, मरहम की पट्टियाँ, रुई के फाहों में उस कबूतर को रखती हैं और उस पर पानी का छिड़काव करती हैं, जिससे उस कबूतर को आराम मिल जाता है। उसके बाद पापा बच्चों से क्या कहते हैं कि चलो अब हम इस कबूतर को पक्षियों के अस्पताल में लेकर चलते हैं। तो उनके बच्चे बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। वह पूछते हैं पक्षियों का अस्पताल, उन्हें नहीं पता होता है कि पक्षियों का भी अस्पताल होता है। तो उनके पापा बताते हैं कि बच्चों, पक्षियों का भी अस्पताल होता है। हम इस कबूतर को पक्षियों के अस्पताल में लेकर चलते हैं। ये पक्षियों का अस्पताल कहाँ पर होता है? अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने ही है, जहाँ पर घायल पक्षियों का मुफ्त में उपचार किया जाता है। तो सभी लोग उस घायल कबूतर को अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उस पक्षी का उपचार करते हैं और अंशिका और अमन पक्षियों के अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह पापा से पूछते हैं कि पापा, क्या कबूतर फिर से अच्छा हो पाएगा? पापा ने बताया, हाँ बच्चों, क्यों नहीं, यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छे तरह से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ भी दी जाती हैं। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। इस पर अमन और अंशिका जो बच्चे थे, जब उन्होंने पापा की बातें सुनी तब उन्हें बहुत आनंद आया और वे अस्पताल के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा कि पापा, सभी पक्षी तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, फिर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? पापा ने कहा, यहाँ पर सभी पक्षियों के लिए एक नंबर मिलता है और उनके अलग पिंजरे भी होते हैं।
उसी पिंजरे में पक्षियों को रखा जाता है और उसी नंबर से डॉक्टर उनकी पहचान करते हैं। यहाँ पर सभी पक्षियों की बीमारी का लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा का अर्थ होता है हिसाब और किताब। ठीक है। बच्चों ने पूछा, पापा यह अस्पताल कब खुला? पापा ने बताया कि बच्चों इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। उस समय केवल पक्षियों का मरहम पट्टी ही किया जाता था, लेकिन अब सन 1956-57 से यह पूरा अस्पताल ही बन गया है। अब यहाँ पर पक्षियों के उपचार के लिए ICU है और साथ में विशेष वार्ड भी है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। उस अस्पताल में 3 मंजिल होते हैं। पहले मंजिल पर घायल पक्षियों को रखा जाता है और जब वह खतरे से बाहर हो जाते हैं तब उन्हें दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता है, जहाँ पर फव्वारे भी लगे होते हैं ताकि पक्षियों को गर्मी न लगे। इसके बाद जब पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाकर आकाश में उड़ा दिया जाता है। यही इस कहानी में बताया गया है। बच्चे कबूतर को अस्पताल में छोड़कर आते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यही इस कहानी का सारांश है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और सबके प्रति हमारे मन में संवेदना, करुणा और निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव होना चाहिए। तो बच्चों आप सब इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद।